बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और आप लोगों की ज़िंदगी अच्छी गुजरी होगी। आज है 24 सितंबर, साल है 2022। आज की 5 बड़ी खबरें लेकर आपके खिदमत में हाज़िर हूँ। पूरी मुस्लिम लीग नून में सफ़े मातम बिछ गई। शहबाज शरीफ के घर से बुरी खबर आ गई। शहबाज शरीफ के घर से क्या बुरी खबर आई है, पूरी मुस्लिम लीग नून के लिए किस तरह सफ़े मातम बिछी है, ये आगे चलकर डिस्कस करता हूँ। लेकिन उसको डिस्कस करने से पहले, आगे बढ़ने से पहले आप सबसे एक छोटी गुजारिश है कि इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, सारे के नोटिफिकेशन में दबाइएगा ताकि जो आने वाले वीडियोज़ हैं आप उनको मिस ना कर सकें। खबर नंबर 1 आप बाकायदा आगाज़ करता हूँ। आज 24 सितंबर है और 24 सितंबर के दिन बाकायदा तौर पर इमरान साहब ने ऐलान किया था कि वो लॉन्ग मार्च की बाकायदा तौर पर डेट देंगे। आज इमरान साहब का रहीम यार खान में जलसा है और इमरान साहब रहीम यार खान के जलसे में अपनी जो तहरीक है, यानी कि हकीकी आज़ादी मार्च की जो तहरीक है, जो कि काफ़ी टाइम से शुरू हो चुकी है, तकरीबन 6 महीने से शुरू हो चुकी है, तो इमरान साहब उसको पाया तकमील तक पहुँचाने के लिए आज से लॉन्ग मार्च का आगाज़ करेंगे, यानी कि डेट का आगाज़ करेंगे और इमरान साहब जो है वो डेट दे देंगे और हमें पता चल जाएगा कि लॉन्ग मार्च किस तारीख होगा। एक मुताद अंदाजे के मुताबिक 28 सितंबर या 29 सितंबर से इमरान खान साहब जो हैं वो लॉन्ग मार्च का आगाज़ करने जा रहे हैं। आज की दूसरी बड़ी खबर की जानिब चलते हैं। दूसरी खबर ये है कि शेख रशीद साहब ने पाकिस्तान के साबिक वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद साहब ने एक बड़ा दावा किया है और वो दावा ये है, और उन्होंने दावा करते हुए इंकशाफ करते हुए कहा है कि शहबाज शरीफ की हुकूमत 15 तारीख, अगले महीने की 15 तारीख तक शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म नहीं होंगे। अब ये दावा वो क्यों कर रहे हैं, आखिर इस दावे के पीछे क्या बड़ी रीज़न है और 15 तारीख वो क्यों दे रहे हैं? क्या ये शेख रशीद साहब का वही दावा तो नहीं है कि मीम से नून निकलेगी, नून से शीन निकलेगी, शीन से मीम निकलेगी? क्या ये दावा उन्हीं दावों की कड़ी तो नहीं है? यहाँ पर शेख रशीद साहब के कई दावे सच्चे भी हुए हैं। नून से शीन निकलते हुए भी हमने देखा और मीम से शीन भी निकलते हुए भी देखा, लेकिन वो कोई इतना बड़ा दावा नहीं था। उससे पाकिस्तान की सियासत के ऊपर तो कोई बड़ा असर नहीं पड़ा, लेकिन इमरान खान साहब की जो कुर्सी थी वो चली गई थी। यहाँ पर नून और शीन का मैं आपके सामने यहाँ पर जब तस्करा कर रहा हूँ तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि देखें, इस टाइम जो है वो एसआर डार जो है वो कह रहे हैं कि नवाज शरीफ पाकिस्तान की ज़रूरत है और मिफ्ता इस्माइल साहब जो हैं उनकी छुट्टी होने जा रही है। और एसआर डार के ऊपर कल की जो अदालत की जानिब से जो कुछ कहा गया है कि बाकायदा तौर पर अदालत ने एसआर डार के जो दायमे वारंट गिरफ्तारी थी तो उन्होंने वो मुद्दर कर दिए थे और कहा था कि अगर एसआर डार साहब वापस आते हैं और अदालत में आकर सरेंडर करते हैं तो बाकायदा तौर पर इनको पकड़ा ना जाए, बल्कि अदालत इन तमाम तर मामला को देखेगी। तो अदालत तो इन तमाम तर मामला को देखेगी, तमाम तर चीज़ें होंगी, लेकिन यहाँ पर एसआर डार साहब कह रहे हैं कि नवाज शरीफ पाकिस्तान की ज़रूरत है, यानी कि वो यहाँ पर साफ इनकार कर रहे हैं। वो शहबाज शरीफ को लीडर नहीं समझते, वो शहबाज शरीफ को कभी भी अपना कायदे मोहतरम नहीं समझते, वो शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म भी नहीं समझते। तो फिर शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म बनने का क्या फ़ायदा जब उनके अपने ही घर से उनके ख़िलाफ़ बातें हो रही हैं कि नवाज शरीफ वक्त की ज़रूरत है, शहबाज शरीफ ज़रूरत नहीं है। और मरियम नवाज शरीफ साहब भी ये कहती हैं कि पाकिस्तान के वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को होना चाहिए और नवाज शरीफ को वज़ीर आज़म होना चाहिए और नवाज शरीफ ही मुल्क को ठीक कर सकते हैं, एसआर डार ही मुल्क को ठीक कर सकते हैं। अगर इन दोनों ने ठीक करना था तो फिर शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म लगाने का क्या फ़ायदा था और क्या फ़ायदा हुआ है? नून लीग वाले अपने ही वज़ीर आज़म से नाराज़ हैं, नून लीग वाले अपने ही वज़ीर ख़जाना से नाराज़ हैं, तो फिर हुकूमत करने का क्या मतलब बनता है? अगली खबर की जानिब बढ़ते हैं। अगली खबर, इमरान इस्माइल साहब ने एक बहुत बड़ा दावा किया है और वो दावा ये किया है, वो कहते हैं कि एसआर डार, मैं यहाँ पर आपको स्क्रीनशॉट लगा कर दिखा देता हूँ। एसआर डार की एक तो दायमे वारंटी गिरफ्तारी जो है
जब वो मोतल हुए हैं। और दूसरी जानब से नवाज शरीफ ने बाकायदा तौर पर अदालत से रिक्वेस्ट की है कि नैब के जो नए कवानीन हैं तो उनके मुताबिक जो 50 करोड़ पे कई जिसके ऊपर करप्शन है तो नैब उसकी छानबीन कर सकती है। मेरे ऊपर जो केस है वो 13 करोड़ पे है, तो लिहाजा नैब के जो नए कवानीन है उसके मुताबिक मुझे रिलीफ दिया जाए, क्योंकि इससे पहले शहबाज शरीफ और हमदा शहबाज शरीफ राजा रेंटल यानी कि रेंटल पावर का जो केस चल रहा था राजा परवेज शरीफ के ऊपर और जो यूसुफ रज़ा गिलानी के ऊपर केसेस चल रहे थे, तो जब वो केसेस बंद हुए तो यहाँ पर नवाज शरीफ साहब भी कहते हैं कि मेरा जो केस है वो भी बंद कर दिया जाए। तो उसके ऊपर यहाँ पर इमरान इस्माइल साहब साबिक गवर्नर सिंध फरमाते हैं कि ये जो तमाम चीज़ें हैं ये NRO2 की कड़ी है और ये NRO2 मिल रहा है, ये तमाम चीज़ें हो रही हैं। तो उन्होंने एक बड़ा दावा, एक बड़ा इंकशाफ ये किया है कि एसआर डार लंदन से पाकिस्तान वापस तो आ रहे हैं लेकिन वो यहाँ पर आकर वजीर खजाना बनने नहीं जा रहे। जब वजीर खजाना नहीं बनने जा रहे तो क्या बनने जा रहे हैं? तो यहाँ पर जो गवर्नर यानी कि साबिक गवर्नर इमरान इस्माइल साहब कहते हैं कि वो शहबाज शरीफ की जगह पर आ रहे हैं। शहबाज शरीफ बाहर जाकर दौरे करेंगे और यहाँ पर एसआर डार साहब शहबाज शरीफ की जगह पर आकर बैठेंगे। तो एसआर डार साहब बकौल इमरान इस्माइल के यहाँ पर एसआर डार साहब जो हैं वो बाकायदा तौर पर यहाँ पर आकर निगरान वजीर आज़म बनने जा रहे हैं। ये इमरान इस्माइल का दावा है, ये मेरा दावा नहीं है, ये मेरे अल्फाज नहीं है, ये इमरान इस्माइल साहब यहाँ पर बड़ा दावा कर रहे हैं। अगर इस दावे को देखा जाए, अगर इन तमाम चीज़ों को देखा जाए तो ये शहबाज शरीफ के लिए बुरी खबर है, मुस्लिम लीग नून के लिए बुरी खबर है। इस वजह से बुरी खबर है कि देखें जब एहसन इकबाल साहब मौजूद हैं, जब यहाँ पर ख्वाजा साहब मौजूद हैं, शाहिद खान अब्बासी साहब मौजूद हैं, तो इन तमाम तर लोगों के मौजूदगी में यहाँ पर नवाज शरीफ जो हैं वो एसआर डार के ऊपर रिलाई कर रहे हैं और एसआर डार को अपना नुमाइंदा बनाकर भेज रहे हैं। तो इससे क्या मुराद बनती है कि शहबाज शरीफ उनके लिए बुरी खबर है कि उनका अपना ही भाई उनके ऊपर ट्रस्ट नहीं कर रहा, उनकी भतीजी उनके ऊपर ट्रस्ट नहीं कर रही और उनकी पार्टी उनके ऊपर ट्रस्ट नहीं कर रही, तो फिर अवाम किस तरह ट्रस्ट करेगी? और यहाँ पर हमें पहले ये बताया जाता रहा कि नून लीग आने वाली है, मुल्क के हालात ठीक होंगे और मुल्क ठीक चल पड़ेगा, लेकिन 48% महंगाई बढ़ चुकी है, आटा जो है वो नायाब हो चुका है और यहाँ पर पाकिस्तान में डॉलर की प्राइस आप देख रहे हैं किस तरह इंक्रीज हो रही है, तमाम चीज़ें किस तरह बढ़ रही हैं। पहले हमें ये बताया जाता रहा कि नून लीग आएगी और ये तमाम चीज़ें ठीक करेगी और आज हमें ये बताया जा रहा है कि ये एसआर डार साहब आएंगे और मैशत का पहिया चल पड़ेगा। पता नहीं ये चलेगा या नहीं चलेगा, लेकिन गरीब जो है वो इन तमाम चीज़ों में बहुत बुरे तरीके के साथ सफ़र कर रहा है। अभी तक के लिए इतना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, यहाँ पर मैं आपके साथ एक और भी लास्ट खबर शेयर करना भूल गया हूँ और वो खबर ये है कि राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं कि इमरान खान साहब का लॉन्ग मार्च और इमरान साहब का ये इरादा कि वो हुकूमत को गिराएंगे, ये किसी सूरत में हम पूरा नहीं होने देंगे। खैर देखते हैं कि आने वाले दिनों में सियासत कौन सा रंग दिखाती है और कौन कौन सी नई खबरें सामने आती हैं। जो ही न्यू अपडेट्स आएंगी आपके साथ इस चैनल के ऊपर शेयर करूँगा। तब तक के लिए दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। अफवाज पाकिस्तान जिंदाबाद।